Namaskar students of BSc Agriculture 6M. Today's session topic of your course Food and Nutrition is fat. So let's start with the session with the introduction part. Most of fat, body fat, 99% in adipose tissue in the form of triglyceride. ठीक है, क्या होता है आपका जितना भी फैट होता है, पहले तो आपका फैट होता क्या है, ये भी आपका एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है, ठीक है, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है और ये हायर क्वांटिटी में चाहिए होता है टू परफॉर्म द बेसिक फंक्शंस, ठीक है। अब जो बॉडी में जो फैट होता है आपका 99% है, इतना ही फैट जिसकी बॉडी में भी होता है वो आपका एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है, ठीक है। एडिपोज टिश्यूज आपके क्या होते हैं, सबक्यूटेनियस फैट होता है, मतलब कि आपका स्किन के नीचे बीनीथ जो लेयर होती है आपकी वो पूरी फैट की लेयर होती है, ठीक है। और वो किस फॉर्म में होता है, ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में होता है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड उसकी क्या है, फैट की आपकी एक फॉर्म है, ठीक है। इन अ नॉर्मल ह्यूमन सब्जेक्ट एडिपोज टिश्यू में बिटवीन आपका 10 to 15% तक आपका बॉडी वेट में आपका फैट होता है, ठीक है। 10 to 15% तो बॉडी फैट में फैट ही प्रेजेंट होता है आपका एडिपोज टिश्यू में मोस्टली। इट इज कम्पोज ऑफ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड फैटी एसिड, ठीक है। और फैटी एसिड मिलके, जैसे हमने बात करी थी कि अमीनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं, वैसे ही फैटी एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बनाते हैं। और ट्राइग्लिसराइड क्या है, टाइप का आपका फैट है जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है। नाउ द टाइप्स ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। तो फैटी एसिड्स भी यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, असेंशियल फैटी एसिड्स और नॉन असेंशियल फैटी एसिड। सो एज वी हैव डिस्कस्ड इन अ प्रोटीन सेशन, जस्ट लाइक दैट यहाँ पर भी आपका असेंशियल नॉन असेंशियल है। असेंशियल मतलब कि जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर रही है और वो आपको कहीं ना कहीं डाइटरी सोर्स से फुलफिल करनी है उसकी रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स क्या क्या है आपके, लिनोलेक एसिड, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ठीक है, आपका सेसमे एंड ग्राउंडनट ऑयल। तो ये सब क्या है आपके, ये सब आपके असेंशियल फैटी एसिड कैरी करने वाली सोर्सेज है, ठीक है। नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं, जो बॉडी को सिंथेसाइज करती है, जैसे आपके ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। तो ओमेगा 6 फैटी एसिड्स आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेते हैं, सीड्स लेते हैं, नट्स ग्रेन लेते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स लेते हैं, तो वहां से आपके ओमेगा 6 फैटी एसिड्स अपने आप बॉडी क्या करती है, सिंथेसाइज करती है, ठीक है। तो आपको इसके लिए अलग से सोर्सेज लेने की जरूरत नहीं होती है। डाइटरी सोर्स जो होती है आपकी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की, वो क्या होती है, आपकी वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, नट्स, फिश, ठीक है, सीड्स हो गए, ये सब आपके क्या है, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स की एग्जांपल्स। नाउ द सोर्सेज ऑफ फैट, ठीक है। तो फैट के भी आपके दो सोर्सेज होते हैं, आपकी एनिमल सोर्स होती है। एनिमल सोर्स मतलब कि जो आपका एनिमल फैट है, जैसे आपका घी है, तो घी आपका कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, बाय द काउ मिल्क, ठीक है। और काउ क्या आपका एनिमल है, तो वो आपके एनिमल सोर्स में आएगी। बटर भी आपका घी से बन रहा है, तो आपका एनिमल सोर्स में आएगा, ठीक है। फैट ऑफ मीट मतलब यहाँ पे अब जो आप मीट कंज्यूम करते हैं, जो भी आप फिश ऑयल कंज्यूम करते हैं, तो वो सब क्या है आपका एनिमल सोर्स में। वेजिटेबल सोर्सेज में क्या आता है, जितने भी आप प्लांट बेस्ड ऑयल यूज करते हैं, ठीक है। प्लांट बेस्ड ऑयल क्या होते हैं आपके, जैसे आपका ग्राउंडनट ऑयल होता है, जिंजर ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, तो ये जो ऑयल आप कुकिंग में यूज कर रहे हैं, ठीक है, सनफ्लावर ऑयल कर रहे हैं आप कुछ भी, तो आपका वेजिटेबल सोर्सेज में आता है। इसके अलावा आपका एक सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो सैचुरेटेड क्या होते हैं आपके, जो आपकी जिनमें आपकी फैटी एसिड्स की चेन क्या होती है, शॉर्ट होती है, ठीक है। शॉर्ट नंबर ऑफ फैटी एसिड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो जितने भी आपके एनिमल फैट्स होते हैं एक्सेप्ट फिश ऑयल, वो आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आते हैं। अनसैचुरेटेड क्या होता है, जिसमें आपकी फैट की चेन जो होती है वो लॉन्ग होती है, ठीक है। कार्बन चेन जो होती है इसमें वो लॉन्ग होती है, तो वो आपके अनसैचुरेटेड में आते हैं। तो इसमें वेजिटेबल ऑयल जितना भी होता है आपका एक्सेप्ट कोकोनट एंड पाम ऑयल आपका अनसैचुरेटेड है, ठीक है। सो एक जेन्युइन एडवाइस यहाँ पे ये है कि आपके जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो आपके स्लाइटली हेल्थ बेनिफिशियल नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू अनसैचुरेटेड, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपके क्या होते हैं, ज्यादा अच्छे हेल्थ बेनिफिट होते हैं उसके, क्योंकि वो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल या फिर एक्यूमुलेट नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो हेल्दी होते हैं, वो आपकी बॉडी में ना आपके वेसल्स को हार्डनिंग नहीं देते हैं, ठीक है, जमते नहीं है वो आपकी बॉडी में। तो उससे क्या होता है, आपका बॉडी वेट मेंटेन रहता है, ठीक है। तो सैचुरेटेड आपके ज्यादा हार्मफुल होता है एज कम्पेयर टू अनसैचुरेटेड, क्योंकि इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो सुपर फास्ट होता है, ठीक है। फिर उसके आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं वो आपके कोलेस्ट्रोजेनिक भी होते हैं, मतलब कि आपका जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी इंक्रीज करते हैं, विच इज वेरी हार्मफुल। आपको आगे अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो सीवीडीज आपको
हार्ट प्रॉब्लम, ये सब चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर मोर हेल्थ बेनिफिट एज कंपेयर टू सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। नाउ द फंक्शन ऑफ फैट, फंक्शन सबसे मेन फंक्शन आपका फैट का है, इट इज गिव हाई एनर्जी फूड, ठीक है। आपका सबसे ज्यादा हाई एनर्जी फूड है, सबसे हाई एनर्जी देता है ये आपको। जब तक हम बात कर रहे थे कार्ब्स की और प्रोटीन की, तो क्या बात हुई थी, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन प्रोवाइड 5 किलो कैलोरीज, बट हेयर इन फैट 1 ग्राम ऑफ फैट इज प्रोवाइड 9 किलो कैलोरीज, ठीक है। तो ये आपका जस्ट आपका डबल है आपके कार्ब्स और प्रोटीन के क्वांटिटी से। सेकेंड पॉइंट, फैट सर्व एज अ व्हीकल फॉर फैट सॉल्युबल विटामिन। अब जो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन की क्लासिफिकेशन होती है फैट और वाटर सॉल्युबल। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो आपकी बॉडी में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। जैसे आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ई सॉरी के, ये आपके ई डी ए के जो होते हैं आपके, वो आपके फैट सॉल्युबल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, और इनको एब्जॉर्ब कौन करता है, फैट ही करता है। अगर बॉडी में फैट ही नहीं है तो ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज फैट इन द बॉडी सपोर्ट वाइस वर्सा सच एज हार्ट, किडनी एंड इंटेस्टाइन। फैट बीनीथ द स्किन प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट कोल्ड, ठीक है। मतलब हम बात कर रहे हैं, जो आपका फैट होता है बॉडी में, वो आपके हार्ट, किडनी और इंटेस्टाइन को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि आपकी फैट की लेयर होती है। तो वो लेयर क्या करती है, आपके आपकी ऑर्गन्स को आगे एक दूसरे से फ्रिक्शन होने से रोकती है, एक दूसरे से उनको मतलब टच होने से रोकती है, एक लेयर उनको प्रोटेक्ट रखती है, ठीक है। और आपकी स्किन के नीचे की फैट की लेयर होती है, हमने पढ़ी थी एडिपोज टिश्यू की, इसको सबक्यूटेनियस फैट भी बोल रहे हैं। तो वो आपकी जो लेयर होती है वो आपको इंसुलेशन मतलब गर्मी भी देती है अगेंस्ट द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है। तो दीज आर ऑल विद द फंक्शन ऑफ फैट, and this is all with the session of introduction to fat as a nutrient. Okay, so if there is any doubt related to this video, you may ask in a comment section. Thank you.